है शक्ति का बंटवारा किया जाएगा। तो इसी चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो इसमें दो देशों की बात की गई है। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, एक देश है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेल्जियम के बारे में। हाँ, ऑफलाइन में आपको थोड़े मैप में दिक्कत होती थी, मैप दिखाना, तो उसी तरीके से केवल बनाया जा सकता है जो रफली मैप एक होता है, बट इसमें एक्यूरेट मैप आपको दिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें इसको हम हटा देते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ये है हमारा, मतलब ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक। इसको याद रखना है आपको, ये है उत्तरी अमेरिका और ये नीचे की तरफ है दक्षिण अमेरिका। ये है दक्षिण अमेरिका और इधर जो है ये रहा यूरोप, ये यूरोप है, ये पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक। और ये इधर एशिया, इधर ये रहेगा एशिया। क्योंकि ये जो है थोड़ा सा दिक्कत है कि आधे ही फ़ोन पे जो है इधर, मतलब हाफ फ़ोन पर ही जो है चलता है केवल, तो इसी वजह से फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी। बाकी ये आप देख सकते हैं इंडिया है और ये है क्या, तो ये है अफ्रीका, अफ्रीका है। और अफ्रीका के बाद इधर आप जानते हैं कि ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी तो ये रहा वर्ल्ड में बस छोटा सा ये बचा हुआ है बेल्जियम, जिसको पहले से इधर लिखा गया है, ठीक ना, ये है बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जिसको आपको याद रखना है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये भी जो है वही मैप है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। इसको ये रहेगा आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बाकी ये तो ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो इसको तो याद नहीं रखेंगे फिर भी चल जाएगा। इधर एशिया आपको वही बताया गया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में, ठीक। क्या क्या ध्यान देना है हमको बेल्जियम में। सबसे पहली बात, बेल्जियम दो भागों में बटा है, ठीक ना। बेल्जियम जो है आपको हमने जो आपको बताया, पहली पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का, जो नोट्स में आपको बनाना है यहाँ से शुरू करेंगे आप, यूरोप महाद्वीप का, जो लोग अभी नोट्स इसका नहीं बनाए होंगे, जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे और साथ में ऑफलाइन बच्चे भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, इस बात को ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक ना, एक कोई बड़ा देश नहीं है बल्कि एक छोटा देश है यूरोप महाद्वीप का, एक छोटा देश है, ठीक। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि क्षेत्रफल में ये भारत, ठीक ना, यानी कि अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो हमारा जो भारत देश है, तो भारत देश में एक राज्य है हरियाणा, और हरियाणा राज्य से भी छोटा है क्षेत्रफल में, ठीक। तो इसके अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो तुलना की गई है हमारे हरियाणा राज्य से, लेकिन इसका क्षेत्रफल है कितना, तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्रफल इसका है 30,528, ठीक, 30,528 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, 30,528
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर, ठीक ना। तीसरी बात इसमें क्या याद रखना है, तो तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसकी सीमा, यानी कि अभी इसका जो है इधर भी कोई देश होगा, ठीक ना, इधर, तो इस तरीके से कौन कौन से देश हैं जिससे इसकी सीमा लगती है। तो अगर हम लोग बात करें तो ऐसे 4 देश हैं, 4 पड़ोसी देश हैं जिससे इसकी सीमा लगती है, ठीक। सबसे पहला है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रांस है, ठीक ना, पहला फ्रांस रहेगा। दूसरा जर्मनी, तीसरा रहेगा इसमें नीदरलैंड, नीदरलैंड, और चौथा रहेगा लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग। तो इसमें ये 4 देश हैं, ठीक है, 4 देश हैं। पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा नीदरलैंड और चौथा जो है वो लक्जमबर्ग है, लक्जमबर्ग, लक्जमबर्ग, ठीक। तो ये 4 देश हैं जिससे इसकी सीमा लगती है, इतनी बात याद रखना है। चौथी पॉइंट के रूप में हमें इसमें क्या याद रखना है, तो जो चौथी पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी टोटल जनसंख्या, इसकी जो जनसंख्या है बेल्जियम की, तो जनसंख्या इसकी टोटल कितनी है, इसकी जनसंख्या है 1.14 करोड़, ठीक, 1.14 करोड़ इसकी टोटल जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे जाति के आधार पर कुछ भेदभाव देखने को मिलते थे, मतलब अभी नहीं है, ये पहले जो है ऐसी समस्या थी अधिकतर, ठीक है। तो ये जो है ऐसी असमानताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो टोटल जनसंख्या 114 करोड़ है, 1.1 नहीं, सॉरी फॉर दिस, 1.14 करोड़, 1.4 कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतनी जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का 62%, ठीक है, इसका 62%, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ठीक, इसका जो है 62% हिस्सा, 62% जो इसका हिस्सा है ये फ्लेमिक्स में रहता है। फ्लेमिक्स मतलब एक ऊपर वाला भाग, ठीक है, यहाँ फ्लेमिक्स में रहेगा 62% हिस्सा। इसका कहाँ रहने वाला है, तो इसका रहता है फ्लेमिक्स में, ठीक है, फ्लेमिक्स में रहने वाला है 62% हिस्सा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहेगा। और इसकी भाषा जो है, यहाँ जो भाषा बोलने वाले लोग हैं फ्लेमिक्स में, तो भाषा कौन सी बोलेंगे, तो ये भाषा बोलने वाले लोग हैं डच, ये डच भाषा बोलेंगे, ठीक है, 62% इसका जो हिस्सा है। फिर इसी में ये याद रखना है कि यहाँ 40% जो जनसंख्या है, यहाँ की 40% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं, तो वो रहने वाले जो लोग हैं वो रहेंगे, इसमें बेलोनिया कहा जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र को वेलोनिया, नीचे की तरफ जो क्षेत्र है येलो कलर में, इसको हम लोग कहते हैं वेलोनिया, वेलोनिया। तो ये बेलोनिया वाले क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो 40% है। लेकिन ये बोलते क्या हैं, ये बोलेंगे फ्रेंच, ठीक है, ये क्या बोलने वाले लोग हैं, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं और ये रहते हैं बेलोनिया वाले क्षेत्र में। लेकिन 1% हिस्सा, 1% जो हिस्सा बच रहा है
वो जर्मन भाषा बोलते हैं। जो इधर जो है साइड में दिख रहे हैं, इस साइड में यहाँ जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ ये क्षेत्र जो है, तो यहाँ भाषा कौन सी बोली जाएगी? 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की जनसंख्या का विवरण है कि कहाँ कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है। बट इसकी जो राजधानी की बात करें, जिसकी कैपिटल है, वो कैपिटल है यहाँ डच, यहाँ जो है फ्लेमिक्स में ही है, ब्रुसेल्स इसकी जो है कैपिटल है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या है? वो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। ठीक, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ का विवरण अलग है। ठीक है, तो राजधानी का विवरण भी हम लोग देख लेते हैं। राजधानी का जो विवरण है, तो इसके लिए भी थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग, ताकि ये स्पष्ट जो है, केवल इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक ना, तो इसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ अगर राजधानी का विवरण हम लोग देखें, तो राजधानी में यहाँ इस राजधानी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 20%, ठीक है, 20% यहाँ कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? तो यहाँ रहेंगे डच भाषा। ब्रुसेल्स यानी इसकी राजधानी में 20% लोग डच भाषा बोलते हैं और 80% लोग यहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पूरे बेल्जियम में संख्या जो ज़्यादा थी, तो वो डच भाषा बोलने वाले की, क्योंकि 59% थे, और यहाँ डच आके यही संख्या इनकी डाउन हो गई है और ये 59 से केवल 20% बचे हैं। और जहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग केवल 40 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो अब इनकी संख्या हो गई है 80%। ठीक है, ये चीज़ कहाँ है? तो ये राजधानी जो उसकी ब्रुसेल्स है वहाँ पे है ऐसा विभाजन। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि जो यहाँ की राजधानी की अगर बात की जाए, तो राजधानी में ऐसा विवरण मिलता है, और जो इसका टोटल अगर बेल्जियम की बात की जाए, तो वहाँ जो है इस तरीके का विवरण मिलता है। ये दोनों बातें अभी तक आपको याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ना, हमने भी इसको स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर दिया है और एक पीपीटी के रूप में भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको अभी तक बेल्जियम के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले और ये सब जो कि एक पूरे बेल्जियम का और साथ में राजधानी का। अब रही बात, तो इसमें अगर हम लोग देखें, तो धर्म की बात भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ धर्म जो है कौन सा है? तो ईसाई धर्म है। ठीक है, यहाँ अगर हम धर्म की बात करें, तो यहाँ पे ईसाई धर्म जो है वो प्रचलन में है। तो यहाँ हमको याद रखना है धर्म कौन सा है? तो ईसाई है। धर्म यहाँ पे ईसाई है। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इधर, ईसाई धर्म याद रखना है। साथ में यहाँ की अगर साक्षरता की बात की जाए, तो 99% लोग यहाँ साक्षर हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 99% लोग साक्षर हैं। ठीक है, साक्षरता यहाँ पर 99% है, यानी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज़्यादा है। मुद्रा यहाँ पे यूरो है। ठीक है, और स्वतंत्रता इसे कब मिली थी? 4 अक्टूबर 1823 ईस्वी को। 4 अक्टूबर 1823 ईस्वी को ये आज़ाद हुआ था। ठीक, इसे आज़ादी मिली है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर इधर चल नहीं रही, नहीं चलेगी इससे ज़्यादा। ठीक ना, आधा ही इधर, मतलब हाफ ऑफ स्क्रीन पर चलती है केवल फैन, इधर चलेगी ही नहीं। तो इतना आपको याद रखना है, 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को इसको जो है क्या मिली है? तो इसको आज़ादी मिली है। ठीक है, इतनी चीज़ें तभी इसके बारे में याद रखना। ये इसका क्या है? एक भौगोलिक विभाजन था। लेकिन अब हम बात करें अगर, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आती है, और उस समस्या के समाधान के लिए
यहाँ के लोग क्या करेंगे, समस्या क्यों आ रही है, तो समस्या ये है कि जो बेल्जियम में अल्पसंख्यक हैं, बेल्जियम में अल्पसंख्यक है कौन, तो बेल्जियम में फ्रेंच लोग, पूरे टोटल बेल्जियम में अगर देखेंगे तो बेलोनिया वाले क्षेत्र में जो फ्रेंच लोग हैं, ये जो क्या है, ये इनकी संख्या कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, लेकिन ये समृद्ध और शक्तिशाली हैं, ठीक ना, ये जो है शक्तिशाली थे, समृद्ध थे, ठीक है, ये है तो शक्तिशाली, लेकिन इनकी संख्या क्या है, कम है, समृद्ध और शक्तिशाली हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है थोड़ी कम है। तो अब ये क्या करेंगे, इनकी तुलना जो है शैक्षणिक आर्थिक रूप से उनसे ज़्यादा है, डच भाषियों से, ठीक है, डच भाषी जो लोग हैं, यहाँ जो डच रहने वाले लोग हैं, इनसे ये लोग थोड़े सही हैं, ठीक ना, ये जो है शक्तिशाली हैं, डच भाषियों से शक्तिशाली हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ पर इन दोनों समूह में जो है काफ़ी संघर्ष चला, और ये भी दिक्कत आती है कि जो ब्रुसेल्स ये राजधानी है, यहाँ जो उल्टा नियम चलता है, ठीक ना, यहाँ पे, तो यहाँ क्या दिक्कत आ जाती है, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ डच जो बोलने वाले लोग हैं ये संख्या में तो अधिक हैं, ठीक है, डच लोग जो हैं यहाँ तो संख्या में कम हो जाते हैं, ठीक ना, यहाँ कम है, पूरे बेल्जियम में अधिक थे बट यहाँ कम हो जाते हैं, इससे ज़्यादा इधर पेने नहीं चलने वाली है, तो ये क्या हो जाते हैं, इधर कम है, लेकिन जो है धन समृद्धि की दृष्टि से ये इसी कारण से थोड़े कमज़ोर भी हैं, ठीक ना, संख्या बल में ये जो है यहाँ डच बोलने वाले लोग जो हैं संख्या बल में अधिक थे पूरे पूरे के पूरे बेल्जियम में, लेकिन ब्रुसेल्स की राजधानी में वहाँ तो कम है, तो इसी कारण से संख्या इनकी पूरे बेल्जियम में भले अधिक है लेकिन बेचारे शक्तिशाली नहीं हैं, तो इसी कारण से इनके बीच में समस्याएं होंगी, और इसी समस्या के समाधान के लिए अब हम पूरा हटा रहे हैं, ठीक ना, अब यहाँ की समस्याएं और उसके समाधान की हम लोग बात करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो समस्या और समाधान के रूप में हमको क्या ध्यान देना है, एक मिनट, तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ अब समस्या आएगी, और इस समस्या में 1970 से लेके 1993 के बीच में यहाँ संशोधन किए जाएंगे, इसके संविधान में कुछ संशोधन होगा, कुछ बदलाव किया जाएगा बेल्जियम में, और उसी संशोधन को अब हम लोगों को देखना है, ठीक ना, क्या क्या संशोधन यहाँ पे किए जाते हैं, और इस संशोधन के कई सारे फायदे भी होते हैं। यहाँ पे श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं होती है, श्रीलंका के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही दो एग्जाम्पल हैं, एक तो बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो आइए इसमें देखते हैं अब हम लोग पहले थोड़ा सा, ठीक ना, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका नहीं, अभी इसी के सुधार के बारे में देखेंगे, फिर श्रीलंका। तो बेल्जियम में इसी तरीके का जो है थोड़ा सा समस्या थी, तो इसीलिए 1970 से लेकर 1970 से 1993 के बीच में संशोधन इसमें किए जाते हैं संविधान में, और ये संशोधन जो है, जो संशोधन किए गए थे 4 संशोधन थे, और इसका उद्देश्य था कि सभी लोगों के मध्य समानता का भाव रखना, ठीक है, समानता के लिए जो है ये संशोधन किया गया था, समानता स्थापित करने के लिए, ठीक, सब एक साथ मिलजुल कर रहे इसीलिए। तो इसमें ये संशोधन कितने किए गए हैं, तो संशोधन यहाँ पे 4 हुए हैं, 4 संशोधन किए गए थे, 4 संशोधन, एक मिनट, ओह पूरा हट गया, चलिए ठीक, कोई बात ना, इसको हम देखते हैं। 1970 से 93 के बीच में 4 संशोधन हुए इधर, यहाँ 4 संशोधन हुए हैं, ठीक, तो इसमें हम लोगों को देखना है 4 संशोधन हैं कौन कौन, तो आइए देखते हैं सबसे पहला संशोधन क्या हुआ यहाँ पर। पहले संशोधन की अगर बात की जाए तो पहला संशोधन है कि केंद्र की सरकार में, ठीक ना, याद रखना है आपको, केंद्र की सरकार की बात हो रही है, यहाँ रहेगा केंद्र की सरकार, ठीक, इधर केंद्र की सरकार, यहाँ बीच में इधर राज्य की सरकार,
और यहाँ स्थानीय सरकार होती है, जिसको सामुदायिक सरकार भी कह सकते हैं। सामुदायिक सरकार भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे 3 स्तर की सरकार थी। अब केंद्र के सरकार में नियम क्या लगाया गया कि यहाँ जो डच बोलने वाले लोग हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, इन दोनों की संख्या समान होगी, ठीक है। इनकी संख्या कैसी होगी, तो इनकी संख्या अब समान कर दी जाएगी। लोगों की नहीं, प्रतिनिधियों की बात है, क्योंकि सरकार में लोगों से कोई मतलब नहीं यहाँ है। अभी प्रतिनिधियों की बात हो रही है, तो इनके प्रतिनिधियों की संख्या जो है यहाँ समान की जाएगी, ठीक ना। तो इनके प्रतिनिधि जो है यहाँ पे समान कर दिए जाते हैं, इनकी संख्या जो है वो समान हो जाती है, ठीक। ये याद रखना है आपको। फिर अब इसमें आगे ध्यान देंगे तो इससे जो है इनकी संख्या एक समान। दूसरा संशोधन क्या है, तो अगर दूसरे संशोधन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा पेन को ही इधर घुमा देते हैं, अब सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरे संशोधन की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा संशोधन क्या किया है कि राज्य की सरकार को भी शक्ति दी जाएगी, ठीक है। राज्य या प्रांत कह सकते हैं, तो राज्य की सरकार को भी कुछ शक्तियां दी जाएंगी, ठीक है। शक्ति किसे दी जा रही है, राज्य की सरकार को। और राज्य की सरकार को शक्ति दे के कह दिया गया है कि राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगा, ठीक है। राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगा। और अधीन नहीं रहने का मतलब है कि अब यहाँ पे इसको भी शक्ति मिल गई है, अपने हिसाब से ये भी निर्णय ले सकता है, ठीक। तो दूसरा संशोधन ये था। तीसरे संशोधन की अब इसमें अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा संशोधन क्या किया जाता है, तो तीसरा संशोधन यहाँ किया जाता है कि दोनों समुदायों के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक, यानी कि इसमें हम देखते थे कि केवल अभी पहला तो केंद्र सरकार में हुआ है, यहाँ पे जो है राज्य सरकार, इनका डच और फ्रेंच की संख्या जो है इनकी समान है, लेकिन दोनों जो समुदाय हैं इनमें समान प्रतिनिधि, यानी बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स था, ठीक है, जो ब्रुसेल्स में है, तो यहाँ तो पृथक सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा ये बेल्जियम का है, ठीक है। और अब ये जो है ये केवल ब्रुसेल्स का है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया है, ब्रुसेल्स में भी बताया गया कि यहाँ पर भी प्रतिनिधियों की संख्या समान रहेगी, ठीक है। इनकी संख्या समान रहेगी, प्रतिनिधियों की संख्या समान। और चौथा संशोधन, एक सामुदायिक सरकार का गठन किया जाएगा, एक बनाई जाएगी सामुदायिक सरकार। और इस सामुदायिक सरकार क्या करेगी, तो सामुदायिक सरकार भी कुछ मतलब कि ये जैसे निम्न स्तर के निर्णय, मतलब कहने का मतलब है निचले स्तर के निर्णय को, जैसे हो गया शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा। फिर इसमें जो है भाषा, ऐसे कई निर्णय जो है ले सकती है, ठीक। इन निर्णय